नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मेरा नाम राजित मिश्रा है और आज 11 जुलाई 2020 के दिन मैं आप सभी के लिए हिंदी माध्यम से अंग्रेज़ी सीखने का एक बहुत ही व्यापक स्तर का YouTube चैनल शुरू करने जा रहा हूँ और इस चैनल का नाम है क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एवं समस्त विश्व में रह रहे भारतवंशी जिनकी मातृभाषा हिंदी या उर्दू है, उनके लिए यह चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज के इस पहले एपिसोड में मैं अंग्रेज़ी भाषा के उच्चारण से संबंधित कुछ बिंदु डिस्कस करना चाहूँगा। साथ में मैं हिंदी वर्णमाला और हिंदी शब्दों के भी उच्चारण के कुछ पहलुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। इसी क्रम में मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अंग्रेज़ी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं और फिर हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं उनका शुद्ध उच्चारण क्या हो सकता है, इस विषय में भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अंग्रेज़ी की वर्णमाला में पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन, उनका शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण किस प्रकार करें। तो मैं कुछ सेकंड्स लूँगा और ये बताऊँगा कि अंग्रेज़ी के अक्षरों का शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण कैसे करें। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये तो हो गई हमारी अंग्रेज़ी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला का उच्चारण भी मैं कुछ सेकंड्स के लिए इस चैनल पर करना चाहूँगा। हिंदी के जो स्वर हैं उनका उच्चारण इस प्रकार है: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अंग अनुस्वार है, अनुनासिक है, यानी नेज़ल साउंड है, और अह इसको हम विसर्ग कहते हैं, जो अह की साउंड देता है। फिर हिंदी के व्यंजनों का नंबर आता है। पहला जो व्यंजनों का समूह है या वर्ग है उसको कवर्ग कहते हैं। तो कवर्ग में जो पहले 4 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ये व्यंजन है, और अंग जो है कवर्ग के इन चारों वर्णों का अनुस्वार यानी अनुनासिक यानी नेज़ल लेटर है। फिर आता है चवर्ग, च, छ, ज, झ, इया। इया जो है च, छ, ज, झ के लिए प्रिस्क्राइब्ड अनुस्वार है। फिर है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर अंत में प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। फिर 4 वर्ण हैं य, र, ल, व, इनको हम कहते हैं अंतस्थ वर्ण। फिर आता है श, तालव्य श, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत्य स यानी श, श, स, इनको हम कहते हैं ऊष्म। फिर अक्षर आता है ह। ह जो है जब हम सांस को निकालते हैं तो ये प्राण वायु है, इसलिए ह को हम महाप्राण अक्षर या वर्ण भी कहते हैं। फिर 4 संयुक्ताक्षर हैं हिंदी में: क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष जो होता है, जिसको हम बचपन में पढ़ते थे क्ष से क्षत्रिय, क्ष में 2 वर्णों की संधि है, इनको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। क्ष में आधा क और मूर्धन्य श की संधि है। त्र में आधा त और र की संधि है, और ज्ञ में
ज और य की संधि है। जैसे हम कहें ज्ञान, तो ज्ञान को जब हम इंग्लिश में स्पेल करेंगे तो JNAN स्पेल करेंगे, क्योंकि ज्ञ में ज और य जो कि नेजल साउंड है उसको अंग्रेजी में हम M या N से एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद श्र, जिसमें तालव्य श आधा और र की संधि है। श्र, जैसे मेरा जो लास्ट नेम है वो है मिश्रा, तो श्रा को इस तरह से लिखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ और विशिष्ट अक्षर भी हैं, जैसे ख, ख, ग, ज। इनका भी हम ध्यान रखें, जो कि मोस्टली उर्दू और अरबी फारसी में प्रयुक्त होते हैं। तो ख, ख, ग, ज, इन वर्णों को हम जो मुख्य व्यंजन वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनके नीचे एक बिंदी लगा करके एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला को किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट करके समझ सकते हैं, ताकि हम जब भी किसी भी भाषा में किसी भी शब्द का उच्चारण करें तो उसमें किसी भी प्रकार की ध्वन्यात्मक त्रुटि न हो और आपका शुद्ध उच्चारण और आपकी प्रवाहमयी भाषा ही लोगों को आकृष्ट करेगी, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और व्यावसायिक जीवन में भी। उच्चारण से संबंधित जो पहली चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, इंग्लिश में जो वावल्स हैं यानी स्वर हैं, A, E, I, O, U, इनके विषय में जो मूलभूत नियम है वो बताना चाहेंगे हम आपको। जो A है उसकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो साउंड होती है, उच्चारण होता है, वो होता है ऐ। हिंदी में जो ऐ स्वर है तो ए से ऐ की साउंड निकलती है लगभग 60 से 70% शब्दों में, जैसे एट, सेट, दैट। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ए की लोकेशन है पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है, और कहीं कहीं ए की जो साउंड है वो लॉन्ग ए भी होती है, जैसे एज, एड। यहाँ पर ए के साथ में किसी अन्य वावल का भी समावेश होता है, जैसे ए के साथ में आई जुड़ जाना, या ए के बाद, एक या दो अक्षरों के बाद अंत में ई जुड़ जाना। तो यहाँ पर ए की जो साउंड है वो दीर्घ ए यानी लॉन्ग ए की साउंड प्रोनाउंस करेगा। फिर आता है लेटर ई। लेटर ई जो है वो शॉर्ट ए की साउंड देता है, जैसे एग, एज, एब, वेब। और कहीं कहीं पर ई की साउंड जो है वो छोटी ई और बड़ी ई यानी ई और ई की भी साउंड देता है, जैसे प्रिजर्व, प्रीफिक्स, इंग्लिश। तीसरा वावल है आई। आई की साउंड छोटी ई भी होती है, जैसे इज, और कहीं कहीं आई की साउंड आई भी होती है, जैसे राइट, राइज, वाइज। ओ की जो साउंड है वो है आ, ऑन, ऑफ, ऑस्ट्रिच। और ओ की साउंड एक और भी है, लॉन्ग ओ, जैसे ओक, रोज। और कहीं कहीं ओ की साउंड छोटा अ यानी अ भी होती है, जैसे अनियन। अब आते हैं यू पर। यू में भी दो साउंड्स हैं। यू अ यानी छोटे अ की साउंड भी देता है, जैसे अस, अर्ज। और यू की भी साउंड देता है, जैसे यूज, यूटिलाइज। जो ई है, ई के साथ में जब हम डबल ई प्रयोग करते हैं, ई आई ई यूज करते हैं मिला करके, तो यहाँ पर हम बड़ी ई की मात्रा उच्चारित करते हैं, जैसे ईट, पीस, रिसीव, डीप। तो ये रहे 5 वावल्स इंग्लिश के, जिनके भिन्न भिन्न उच्चारण मैंने आपको बताया। वाई
एंड डब्ल्यू, ये जो दो कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में, इनको हम सेमी वावल्स यानी अर्ध स्वर भी कहते हैं। वो इसलिए कि वाई और डब्ल्यू अगर शब्द के अंत में है तो इनकी आवाज़ें क्रमशः आई और ओ होती हैं, इसलिए इनको हम अर्ध स्वर यानी सेमी वावल्स भी कहते हैं। उदाहरण के लिए ड्राई, येलो। अब आते हैं कॉन्सोनेंट्स पे। लेटर जो वी है इंग्लिश का, तो वी थोड़ा सा हम स्ट्रेस देते हैं वी को, क्योंकि वी हिंदी का व निकालता है, और जो इंग्लिश का डब्ल्यू है वो ओठों से निकलने वाली आवाज़ व को निकालता है। तो आप ये ध्यान दें कि वी इज़ व और डब्ल्यू इज़ व। वी को प्रोनाउंस करते समय हम अपने मुख के अंदर से थोड़ा वायु का स्पंदन देते हैं, यानी एयर को बाहर की तरफ जब थ्रस्ट करते हैं टीथ के थ्रू, फ्रंट टीथ के थ्रू, तो वी इस प्रकार की साउंड निकलती है। वी से जो शुरू होने वाले अक्षर हैं, शब्द हैं, जैसे वाइन, वी आई यानी वाइन, वाइन मीन्स लता, बेल, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, वेरी बहुत, वैन, वॉली बॉल। तो इस तरह से एक एक सिलेबल को, एक एक वर्ण को, एक एक स्वर को, एक एक व्यंजन को हम बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर तोड़ करके अगर उच्चारण करें, समझ करके, उच्चारण की कला में दक्ष होने के लिए आपको अपनी जिह्वा और तालव्य और अपने ओठों को समन्वित रूप से प्रयोग करना सीखना होगा। तो ये हम आपको सिखाएंगे। अगर आपको कभी भी उच्चारण से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके निसंकोच हमें आप प्रश्न कर सकते हैं। तो V और W में अंतर समझिए। और W जो अक्षर है उसको हम W न कहें, W कहें। जो चार्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे उसमें विस्तृत रूप से हमने इसको दर्शाया हुआ है। व और वा, V और W, इनके उच्चारण को हम ठीक से आत्मसात करें और उसी तरह से शुद्ध तरीके से बोले, जैसा कि मैंने बताया है। अब आते हैं Z या Z पर। Z को हम Z भी कहते हैं और आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युग में Z कहना ही ज़्यादा समीचीन है, उचित है। Z को कभी हम G न कहें, ये ध्यान रखना है, क्योंकि Z और G ये दोनों सेपरेट कॉन्सोनेंट्स हैं, दोनों का उच्चारण अलग है। अब आते हैं H पर। H का मतलब ह। जैसा कि मैंने अभी हिंदी वर्णमाला को बताते समय आपको ध्यान दिलाया था कि H हिंदी का महाप्राण ह अक्षर है, लेकिन कहीं कहीं H की साउंड स्वर वाली हो जाती है, जैसे ऑनर, आवर। तो यहाँ पे आपने देखा कि H की आवाज़ जो है वो आ यानी एक स्वर वाली हो गई। इसीलिए आवर और ऑनर, इनके पहले जब हम आर्टिकल लगाएंगे तो ए की जगह एन लगाएंगे, एन आवर। और अगर H को हम कॉन्सोनेंट के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए लगाएंगे, जैसे ए हॉर्स, अ हेन, एक मुर्गी। इस प्रकार से उच्चारण पर ध्यान दें। अब हम जिक्र करेंगे कुछ सफिक्सेस का, जो प्रत्यय हैं, जो किसी भी मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला जो शब्दांश है उसको हम प्रत्यय यानी सफिक्स कहते हैं। किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को हम प्रीफिक्स या उपसर्ग कहते हैं। कुछ सफिक्सेस इस प्रकार से हैं, जैसे TION, इसको हम कहते हैं शन, जैसे स्टेशन। SION, ये भी सफिक्स है, जैसे विजन, टेलीविजन। SION का जो उच्चारण है वो क्या है? जन। तो ये ज की जो साउंड है इसे आपको ध्यान से सुन करके इसको सीखना होगा। जन, विजन,
television. SON जो सफिक्स है इसका तो उच्चारण बहुत ही सरल है, जैसे कंपैरिजन, SON जन का उच्चारण कर रहा है। कहीं कहीं जन की जगह हम सन कंपैरिजन भी कह देते हैं, कहीं कहीं कंपैरिजन भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग भौगोलिक देशों में, स्थानों पर अलग अलग उच्चारण के लहजे हैं। और एक सफिक्स है STION। तो STION के उच्चारण को हमें भली प्रकार से सुनकर समझना और सीखना होगा और उपयोग में लाना होगा। जैसे सजेशन, कुछ लोग कहते हैं सजेशन नहीं है भाई, ये उच्चारण गलत है, सजेशन। जैसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखिए STION है, तो श्चन इस प्रकार का उच्चारण प्रकट होता है। इसी तरह सजेशन, तो सजेशन में भी बाद में STION जुड़ा हुआ है, सजेशन यानी सुझाव। उच्चारण करते समय हमको ये चीज़ भी सीखनी होगी कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ स्वर या कुछ व्यंजन साइलेंट रहते हैं, इसको हमें रटना होगा। जैसे वेडनेसडे, तो लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेडनेसडे, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि उच्चारण इसका होता है वेडनेसडे। इसमें डी भी साइलेंट है और ई भी साइलेंट है, एक स्वर और एक व्यंजन दोनों साइलेंट है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें अनेक वर्ण साइलेंट हो सकते हैं, इनको हमें रटना होगा और रट करके ध्यान से सुन करके इनके सही उच्चारण को हमें सीखना होगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम ये भी चाहेंगे कि इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने परिजनों को, अपने मित्रों को बताएं। किसी भी प्रकार का आपके मन में अगर प्रश्न है, शंका है, तो हमसे अवश्य पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, एपिसोड 1 के बाद हम कुछ चीज़ें आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चूँकि हमारी जो रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है, वो आउटडोर हो रही है, तो कुछ झींगुरों की आवाज़ें या प्रकृति की अन्य आवाज़ें या हवा की आवाज़ें भी पृष्ठभूमि में कुछ सुनाई दे रही हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से कोई व्यवधान उपस्थित हो रहा हो समझने में, तो हमको कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कहनी है कि जो चार्ट हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं, तो उन चार्टों में कही गई कुछ बातों को हम डिस्कस नहीं करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको हम मौखिक रूप से डिस्कस करते हैं, वो चार्ट में नहीं है। तो ऐसा मत समझिएगा कि चार्ट में कही हुई सारी बातें हम आपके समक्ष मौखिक रूप से बताते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश चैनल।